तो ये ऑफिशियल एंटी डेटा को एक बार ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन बोथ द सेशंस इज 16,04,854। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स अपीयर इन बोथ द सेशंस इज 15,38,468। उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली क्वालिफाई किया फॉर जे एडवांस 2026 इज 2,50,000। कितने लोगों ने अपीयर किया जे एडवांस 2026 में इज 1,79,694। और कितने लोगों ने एक्चुअली जे एडवांस क्वालिफाई किया 56,880। आईआईटी का सीट्स कितना है? 15,000 होगा कुछ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जेईई मेंस में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उनमें से कितने स्टूडेंट्स का इवेंचुअली कट ऑफ क्लियर हुआ? तो इट्स ओनली 16.3%। और जेईई मेंस में जितने स्टूडेंट बैठे थे इवेंचुअली कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने जे एडवांस क्वालिफाई किया? इट्स ओनली 3.7%। तो जब आप ये डेटा देखते हो तो व्हाट डू यू फील, जब इतना क्वालिटी रिसोर्सेज, इतना जब अच्छे टीचर्स, जब इतने अच्छे रिसोर्सेज, इतने अच्छे टेस्ट सीरीज, इतना अच्छा शॉर्ट नोट्स वगैरह सब आज जब मार्केट में इतना पीवाईक्यूज वगैरह का आपको वेब पे सॉल्व करना, वेब पे सॉल्व कर सकते हो, आप मोबाइल पे सॉल्व कर सकते हो, आप फिजिकल बुक फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो, जब इतना सारा चीज आज के डेट में अवेलेबल है तब भी इतने कम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कैसे है? काफी लोगों को लगेगा कि टीचर की कमी से हो सकता है, या फिर रिसोर्सेज की कमी से हो सकता है, या फिर कोचिंग की कमी से हो सकता है। बट एज एन एस्पिरेंट मुझे पता है ऐसा नहीं है। मैंने भी जेईई क्वालिफाई किया है। आई नो द रियल आंसर, एंड द रियल आंसर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोई भी बैच स्टार्ट होता है लेट्स से, तो आप उस बैच का फर्स्ट लेक्चर चेक करो, और उस बैच का कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेक्चर चेक करो, और लास्ट लेक्चर चेक करना सेम बैच का या फिर सेम चैप्टर का, और उसका व्यूज काउंट को चेक कर लेना। आप अगर बैच में नहीं देख पाओगे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। जैसे मंजिल जब लॉन्च हुआ है, अभी जेईई मेंस में जब 2-3 महीना बचेगा तो मंजिल सीरीज फिर लॉन्च होगा, तो उसमें आप देखना जो फर्स्ट डे जो लेक्चर आएगा, जो वन शॉट आएगा उसका व्यूज आप देखना, और जो लास्ट आएगा जो जेईई मेंस के एकदम 1-2 दिन पहले आएगा उसका व्यूज देखना। आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चों को पता है कि करना क्या है, लेकिन दिक्कत है कि बच्चे उस चीज को लंबे समय तक कर नहीं पाते, या फिर जो रिक्वायर्ड टाइम है उस ड्यूरेशन तक कर नहीं पाते। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी इस चीज से सफर कर रहे होगे कि हाउ टू एक्चुअली स्टे कंसिस्टेंट कैसे रहा जा सकता है। बिकॉज आपको पता है कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप एक प्लान बनाते हो, आप जब उठते हो आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, चौथा दिन आपका कंसिस्टेंसी फाइनली किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टिमुला या फिर किसी भी कारणवश आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाता है। फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारा भैया दीदी का, सो कॉल्ड भैया दीदी का वीडियो देखते हो जो आईआईटी एनआईटी वगैरह में है। चूंकि आप अभी एज एस्पिरेंट हो, आपको नहीं पता मैं जो सैड डिसीजन वो सही हो या ना हो, और वो चूंकि उनके पास आईआईटी का टैग है, एनआईटी का टैग है, तो उस टैग के बेसिस पे कुछ भी पक्के चल जाते हैं, एंड दैट्स नॉट द केस। ऐसे काम नहीं चलता। मुझे कुछ फायदा नहीं किया था उनका कोई भी जो वो बताते थे सो कॉल्ड। तो मैंने अपने जेईई के टाइम पे ग्लिम्स मैं दे रहा हूँ, इट्स नॉट द टोटल अमाउंट, द ग्लिम्स ऑफ द बुक्स मैंने पढ़ा था वो आप देख सकते हो। मैंने ये सारे बुक्स को पढ़ा था टू सीक क्लैरिटी एंड टू सीक हाउ कैन आई स्टे कंसिस्टेंट। मेरे साथ भी ये दिक्कत होता था कि भाई कैसे कंसिस्टेंट रहूं मैं, फाइनली भाई क्या करूं कि जिससे मैं कंसिस्टेंट रहूं। घबराना मत, इस वीडियो में अगर आप आगे हो तो इस वीडियो को स्किप करे बिना देखना, एंड तक देखना, व्हाई पीपल बिकम इनकंसिस्टेंट एंड हाउ टू फिक्स दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू फिक्स दैट। आपको पता है कि भाई कंसिस्टेंसी मेरा ब्रेक हो जाता है, लेकिन आपको उसको फिक्स भी करना है इवेंचुअली। तो कैसे फिक्स करना है, मैंने क्या क्या किया था जिससे मेरा कंसिस्टेंसी फाइनली फिक्स हुआ था, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट लाई अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा लगता है कि जो कंसिस्टेंट पीपल होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, या फिर वो डिसिप्लिन होते हैं, या जो टॉपर्स होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं उनको रोज सुबह उठ के फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने का मन करता है या रिवाइज करने का मन करता है, या फिर जिसके पास जिम है उसको रोज जिम जाने का मन करता है, उसको रोज बॉडी बनाने का मन करता है। दैट्स नॉट द केस। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा कि जो टॉपर है वो भी कोई यूनिक नहीं है, वो भी एट द एंड एक बेसिक ह्यूमन बीइंग है। और एक ह्यूमन बीइंग का क्या डिजायर होता है? मिनिमम इनपुट के साथ मुझे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग्स का। तो ये हर इंसान में होता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे जिसके पास फिजिक है वो हो, चाहे जो अपने करियर में बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है वो है। बस एक चीज अलग होता है ना कि उन्होंने फाइनली मास्टर कर लिया होता है इस चीज को कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, और वही फ्रेमवर्क मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दिमाग से मिथ निकाल देना कि जो टॉपर लोग होते हैं वो उनको रोज सुबह उठ के फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने का मन करता है। मुझे भी नहीं करता था भाई, मुझे भी नहीं करता था, मुझे भी रोज सुबह उठने का मन नहीं करता था। कई बार मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ है, लेकिन आपको फिर बैक ऑन ट्रैक आना पड़ता है, एंड दैट इज द रियल थिंग। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट विल बिकम इनकंसिस्टेंट स्टिल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कैसे उस चीज को फिक्स किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रीजंस जिनके कारण एस्पिरेंट्स इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन होता है डोपामिन एडिक्शन। डोपामिन एडिक्शन का मतलब यह है कि जो पढ़ाई होता है ना वो काफी हाई अमाउंट ऑफ इनपुट एफर्ट उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके आपको एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिलेड डोपामिन हिट मिलता है। लेट्स से आप बहुत एक टफ जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना रहे हो फिजिक्स का, और वो जब आप क्वेश्चन को बनाए तब आपको बहुत 20 मिनट आप बहुत ये सोचे वो सोचे, ये लगाऊं वो लगाऊं, फाइनली जाके एंड में जब करेक्ट आंसर आ गया 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आपको उसका डोपामिन हिट मिला, तो ब्रेन सोचेगा कि भाई जब मुझे इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इतना देर बाद मुझे वो चीज मिल रहा है, तो जब मुझे वो इंस्टाग्राम रील्स, जब यूट्यूब शॉर्ट, जब वो चीज मुझे बस 2-3 सेकंड में दे रहा है, तो मैं वो चीज को क्यों ना करूं। तो पहला रीजन है जिसके चलते एस्पिरेंट्स इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं वो है डोपामिन एडिक्शन। तो आपको इस डोपामिन
एडिक्शन को भी फिक्स करना पड़ेगा। सेकंड, यू चेस इंटेंसिटी ओवर कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी ओवर कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता भाई कौन वो लोग होते हैं जो ऐसा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अगर कोई जेई का तैयारी कर रहा है या अगर किसी को जेई में बहुत अच्छा रिजल्ट आना है, ही हैव टू स्टडी 14 आवर्स, 16 आवर, 18 आवर। अगर कोई बच्चा 16 आवर पढ़ रहा है ना, तो वो भाई एक हफ्ता से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, उसका फिर बॉडी ही टूट जाएगा, बॉडी अलाउ नहीं करेगा। भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग, तो ऐसे नहीं काम चलता। लेकिन एज अ बेसिक ह्यूमन बीइंग हम लोग को इंटेंसिटी बहुत अच्छा लगता है कि भाई 16 आवर्स अ डे, भाई कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, फॉर 12 आवर्स अ डे, 13 आवर्स अ डे, 14 आवर्स अ डे। अगर आप 8 आवर्स से ऊपर कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हो हर रोज, तो आप किसी भी दिन इनकंसिस्टेंट 16 आवर्स अ डे पढ़ने वाले को बीट कर दोगे, और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट से बीट कर दोगे। इतना बड़ा गैप होगा दोनों में। हेल्थ नाम का भी कोई चीज होता है, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ 18 घंटा बैठा हुआ है, उसका बॉडी टूट जाएगा अंदर से। एक हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, ये तो बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 3-4 दिन में उसका बॉडी टूट जाएगा पूरा। ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले इंटेंसिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। आप लोग का ही दिक्कत है कि आप इंटेंसिटी को ज़्यादा ध्यान देते हो, इसलिए जो सो कॉल्ड भैया दीदी वो वीडियो बनाते हैं कि मेरा 16 घंटा का टाइम टेबल, मेरा 14 घंटा का टाइम टेबल। ऐसे नहीं होता है भाई। अगर आप 8 घंटा से ऊपर कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हो, कोई आपको जे क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इस बात को याद रखना। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैंने खुद क्रैक किया है, ठीक है। थर्ड थिंग, यू फोकस ऑन रिजल्ट्स। आप जब आज पढ़ रहे हो, आज आपने 12 घंटा पढ़ा, लेट्स से आज आपने बहुत अच्छा दिन भर, आपने काफ़ी प्रोडक्टिव डे आपका स्पेंड हुआ, आज आपको नहीं मिलेगा जेई का रिजल्ट, आज आपको कोई एनटीए नहीं बोलेगा कि आप जेई में क्वालिफाई कर गए, या आज आपको आईटी के द्वार पे कोई नहीं जाके पहुंचा देगा। आप गलत चीज को ट्रैक करते हो। यू फोकस ऑन रिजल्ट्स। आप एआईआर देखते हो, आप देखते हो कि मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मेरा कितना परसेंटाइल है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको ध्यान देना है, आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, आपको अपने एक्शंस को ट्रैक करना है, आपको रिजल्ट को ट्रैक नहीं करना है। ठीक है, आईआईटी वगैरह तो मिलेगा, वो नसीब में होगा, मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, ये सिंपल सा बात है। लेकिन आपको अपना कर्म को अपने एकदम मैक्सिमम पीक लेवल पे रखना है कि भाई इससे ज्यादा मेरे 1% भी मैं नहीं दे सकता था, मैंने अपना 110% दिया है। अगर उसके बाद मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो भी ठीक। को ये ट्रैक करना है कि आज आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कितना चैप्टर रिवाइज किया, आपने कितना लेक्चर देखा है, इस चीज को ट्रैक करो। प्लीज फोकस मत करना रिजल्ट पे, बिकॉज एज अ ड्रॉपर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ना, तभी आपको भगवान मोस्ट देंगे, और जब आप मोस्ट एक्सपेक्ट करके चलोगे तभी आपको लीस्ट मिलेगा। पर्सनल मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप रिजल्ट पे फोकस मत करिए। अगर आपको इस चीज़ में डिटेल में जानना है तो आप गीता का जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसका आप कर्म योग वाला पार्ट, सिर्फ कर्म योग वाला पार्ट आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको सुनिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। जो पर्सनली यूज़ किया मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ, तो कर्म योग वाला जो गीता में दिया हुआ पार्ट उसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड द फोर्थ रीजन इज आइडेंटिटी प्रॉब्लम। आइडेंटिटी प्रॉब्लम मतलब ये है कि जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होता है, जब भी नया कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होता है, तो आपको टीचर्स या जो भी कोचेज हैं वो मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप लिखो कि मैं 99% लाऊंगा, मैं इतना मार्क्स लाऊंगा। लेकिन डीप डाउन क्या होता है, आपके इनर सेल्फ को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि भाई तू मक्कार है, तू नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज आपका जो कुकी जार है ना, कुकी जार आपका एम्प्टी है। कुकी जार क्या होता है, कुकी जार कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुकी जार कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, जब भी आप कोई रिवाइज करते हो, जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप सिचुएशन आपके एकदम अपोजिट में होता है, फिर भी आप बैठ के काम करते हो, कुकी जार में ना एक एक कुकी आप ऐड करो। आप आज आपने 5 क्वेश्चन बनाया, आपने 5 कुकी ऐड किया। जब आप देखते हो, लेट्स आपसे कोई टीचर बोलता है कि बेटा आप लिखो कि आप 99% अचीव करोगे, पेपर फोड़ना है एंड सो ऑन, दिस स्लोगन्स। जब आप कुकी जार, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कुकी जार की तरफ देखता है, और जब उसका कुकी जार एम्प्टी होता है तो बोलता है नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप उस कुकी जार की तरफ देखते हो, और जब आप देखते हो कि आपका कुकी जार भाई रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज्यादा भरा पड़ा है, तो आप बोलोगे कि भाई 99% क्या, मैं तो 99% से भी ऊपर अचीव कर सकता हूँ। तो आपको उस स्टेट तक पहुंचना है। उस स्टेट तक कैसे पहुंचना है? रिलेंटलेस आपको एफर्ट करना पड़ेगा, रोज आपको उस कुकी जार में कुकी डालना पड़ेगा, ठीक है। एक और ट्रुथ है जो बहुत लोग नहीं बात करते इस चीज के बारे में, कि कई बार एस्पिरेंट्स का गलती नहीं होता, कई बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही उनके खिलाफ चल जाता है, सिस्टम ही उनके खिलाफ चल जाता है, जब उनको इनकंसिस्टेंट होना पड़ता है। लेट्स से अभी जो 12th में, अभी उनका स्कूल उनको तंग करेगा, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार फैमिली में टेंशन होता है, कई बार पर्सनल लाइफ में दिक्कत होता है। अभी आप इस एज ग्रुप में हो कि जब आपको काफी सारा हार्मोनल लेवल पे भी आपको खेलना पड़ता है। लेट्स से आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, आपको कोई अपोजिट जेंडर को देख के आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो आपको उस पर भी साइमल्टेनियसली कंट्रोल करना है, राइट। ये सारा चीज जो है वो एक साथ हो रहा होता है, लेकिन इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता, जो कि इवेंचुअली कंपाउंड होकर आपके इनकंसिस्टेंसी का कारण बनता है। तो आपको इन सारी चीजों पे भी विजय हासिल करना है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि व्हाई मोस्ट पीपल बिकम इनकंसिस्टेंट। तो ये सारे रीजन है जिनके कारण पीपल इनकंसिस्टेंट होते हैं। आपको अपने एडिक्शंस को विन करना पड़ेगा। और कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होता है, मुझे पता है। हेल्थ वाला पार्ट जो है ना काफी
सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, जे कम्युनिटी पे, और टीचर्स भी हेल्थ वाले पार्ट को ध्यान नहीं देते उतना। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप अपने जो भी डेली शेड्यूल है उसमें से एटलीस्ट 1 घंटा या फिर आधा घंटा तो आप एटलीस्ट आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, पुशअप्स, पुलअप्स एंड सो ऑन, स्क्वाट्स वगैरह पे आप दे सकते हो, बिकॉज ये आपको काफी हेल्प करेगा। जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपके अंदर काफी एक पॉजिटिव वाइब आता है, ठीक है, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छा इनपुट देते हो। अब बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का भी ना 3 लेवल होता है। सबसे पहला लेवल होता है इजी कंसिस्टेंसी। इजी कंसिस्टेंसी मतलब जैसे आज मौसम अच्छा है, आज आपका कोई डिवाइस जिस पर आप स्टडी करते हो वो एकदम अच्छा है, आपका नेट वगैरह सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से टाइम पे उठे हो, टाइम पे अच्छा खाना मिला है आपको, उस दिन तो आप वर्कआउट, उस दिन तो आप स्टडी, ये सब आप कर ही लोगे, कोई भी कर लेगा इसको एक्चुअली जो जेई क्रैक करना चाहेगा। लेकिन सेकंड लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी होता है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कई बार सिचुएशन थोड़ा सा आपके कंट्रोल में नहीं होता, कई बार आपको थोड़ा फ्रिक्शन फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे होते हो, फिर भी आप अपना काम कर रहे होते हैं। किस बेसिस पे? डिसिप्लिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी जो आप अचीव करोगे स्लोली आप इस लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी को भी अचीव कर लोगे। एंड द थर्ड लेवल इज एलीट कंसिस्टेंसी। एलीट कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि भाई हो सकता है कि सारा ही चीज आपके अभी कंट्रोल में ना हो, ना आपका हेल्थ, ना आपका फैमिली, ना नथिंग, फिर भी आप शो अप कर रहे हो, एंड दैट इज एलीट कंसिस्टेंसी। काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि एलीट कंसिस्टेंसी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही पहुंच सकते हो। पहले आप इजी कंसिस्टेंसी को कनकर करोगे, फिर आप जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी उसको कनकर करोगे, और फिर आप इवेंचुअली आप एलीट कंसिस्टेंसी तक अपने आप पहुंच जाओगे जब आपका स्ट्रीक बरकरार हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं रियल फॉर्मूला ऑफ कंसिस्टेंसी। रियल फॉर्मूला कंसिस्टेंसी इज नॉट ओनली अबाउट मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी मिल के बनता है आपका इन्वायरमेंट, आपका सिस्टम और आपका आइडेंटिटी, ठीक है। जब आपका आइडेंटिटी, इन्वायरमेंट और सिस्टम, ये तीनों चीज माइंड बॉडी सोल जो होता है ना, माइंड बॉडी सोल कॉन्सेप्ट, जब ये तीनों अलाइन होता है तब आपका जो भी इनपुट आप देते हो उसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली जब आपका आइडेंटिटी, जब आपका इन्वायरमेंट और जब आपका सिस्टम इवेंचुअली अलाइन हो जाता है तब आप अपने आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। आइडेंटिटी मतलब जब आपका कुकी जार भरा हुआ हो, जब आपका कुकी जार जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा ही हो। इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट आपके फेवर में हो। आप एक ऐसा बच्चा जिसके पास ना कंप्यूटर है, ना मतलब नहीं है कुछ भी रिसोर्सेज, आप उसका कंपैरिजन एक ऐसे बच्चा के साथ नहीं कर सकते जो उसके पास सारा रिसोर्सेज है, अपना पर्सनल रूम है एंड सो ऑन। तो इन्वायरमेंट भी आपके फेवर में जिस दिन होगा। एंड थर्ड थिंग इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो आपको कंसिस्टेंट बनने में हेल्प करे, नॉट ऐसा सिस्टम जो आपको इनकंसिस्टेंट बना दे। लेट्स से आप आज आप सोने जा रहे हो तो आपका कल का दिन पूरा प्लान होना चाहिए कि मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब आप सुबह सो के उठो तो आपके जो टेबल होगा, उस स्टडी टेबल पे जहां भी आप पढ़ते हो, जहां भी आप अपना जेई का जो भी काम करते हो, वहां पे आपको वो चीज, पहला जो टास्क आपको करना है वो ऑलरेडी सेट होना मिलना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप उठ के आओगे आप उसको निकालोगे एंड देन यू विल डायरेक्टली वर्क, यू वेक अप एंड रेडी टू गो, ऐसा आपको रखना अपना, ठीक है। तो जब ये सब चीज आप सिस्टम को बिल्ड कर लोगे ना अपने फेवर में, तब अपने आप कंसिस्टेंट आप रह लोगे। अब बात कर लेते हैं फाइनली हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। कौन सा वो रूल्स है जो आपको फॉलो करना है जो आपको कंसिस्टेंट बनाने में इवेंचुअली मदद करेगा। तो सबसे पहला चीज ये है अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर का कॉन्सेप्ट जो ये डेविड गॉगिंस से मैंने सीखा था वो ये है कि अपना जो ट्रुथ है, बिगेस्ट कॉन्वर्सेशन दैट यू विल हैव इन योर लाइफ इज द वन दैट यू विल हैव विथ योरसेल्फ। मींस आपको खुद से बात करना है, आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना है। आप शीशा के सामने जाइए एंड यू टॉक टू सेल्फ। आप अपने योर सेल्फ से बात करिए, आप अपने खुद से बात करिए कि भाई क्यों तुमने आज नहीं पढ़ा, या क्यों तुमने सवाल नहीं बनाया, क्यों तुमने ये नहीं किया वगैरह वगैरह। तो आपको इस तरीके से अपने आप को रियलिटी चेक देते रहना है। कोई मुझे नहीं पता ना, आप मेरे से पूछोगे कि भैया रियलिटी चेक दे दो, मुझे नहीं पता भाई तुमने आज क्या मक्कारी की, तुम्हें पता है तुमने आज क्या मक्कारी की। तो तुम अकाउंटेबिलिटी मिरर पे जाओ, सिंपली कोई भी एक मिरर पे जाओ, अपना सेल्फ से बात करो कि अब ये काम नहीं करना, अब ये करना, ये करना, ये करना। जब आप खुद से बात करोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बात ज्यादा अच्छा से हट जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 इज नेवर मिस आउट ट्वाइस। लेट से आज आपका दिन खराब हो गया, लेट से आज आपका पहला घंटा खराब हो गया, लेट से आज आप जो पहला काम जो आप सोचे थे वो अच्छा से नहीं हो पाया, वो खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी चीज पे ध्यान देंगे। आज अगर मेरा खराब हुआ है मैं कल वापस से कम बैक करूंगा। आपको लेकिन कभी भी 2 दिन से ज्यादा का मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना है। कभी भी 2 दिन से ज्यादा आपको इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। इस चीज को आप प्लीज अपना एक मूल मंत्र बना लीजिए। सेकंड इज क्रिएट अ मिनिमम स्टैंडर्ड। क्रिएट अ मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि जिस दिन आप एकदम जमीन के अंदर गड़े हुए होंगे, आपका एकदम बुरा हाल हुआ होगा, आपको स्कूल तंग किया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, उस दिन भी आप कितना क्वेश्चंस बनाओगे, उस दिन भी आप कितना लेक्चर देखोगे, उस दिन भी आप कितना रिवीजन करोगे, उस दिन भी कितना मॉक टेस्ट दोगे। इस चीज को एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड बना लेना। काफी सारे लोग जो स्नेहित भैया को फॉलो करते हैं उन्होंने ये बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड क्या बना के रखा है, 360 आर। 360 आर इज द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड कि 3 लेक्चर 60 क्वेश्चन और आर मतलब रिविजन। इस तरीके का आप 360 आर हो सकता है, किसी का 110 आर हो या सिर्फ 110 हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड रखना है कि जिस दिन बहुत बुरा हाल होगा, जिस दिन वाईफाई नहीं चल रहा होगा, जिस दिन नेट नहीं चल रहा होगा, जिस दिन मेरा तबियत खराब होगा, जिस दिन मुझे फीवर होगा, जिस दिन कुछ भी होगा, फैमिली फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, तो उस दिन भी मैं इतना काम तो करूंगा ही। और अगर आप इस बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड को बना लेते हो ना, और अगर आप बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड को एक्चुअली शो अप करते हो एवरीडे, आप कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं रह सकते। दैट इज माई
गारंटी। रूल नंबर 4 इज मेक गुड हैबिट्स इजियर एंड मेक बैड हैबिट्स टफर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको गुड हैबिट्स है, जो आपको पता है, जो आपका रिजल्ट में हेल्प करे, लाइक गिविंग टेस्ट, रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सो ऑन, उसको आपको अपने स्टडी टेबल पे रखना है। यानी कि आपको एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो उस चीज को और ज्यादा स्मूथ बना ले, रादर देन आप पढ़ने बैठो और आपका नोटिफिकेशन ऑन है, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपको नोटिफिकेशन बजे जा रहा है, वो सब चीज को आपको हटा के रखना है। तो आपको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो आपको कंसिस्टेंट बनाए एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा एनवायरमेंट भी क्रिएट करना है जो आपको इनकंसिस्टेंट बनाने से रोके। रूल नंबर 5, स्टॉप रिस्टार्टिंग एवरी मंडे, एवरी न्यू मंथ एंड सो ऑन। कभी भी जो नया मंथ स्टार्ट होता है, कभी भी जो नया वीक स्टार्ट होता है, काफी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इस हफ्ता तो मैं सब बदल दूंगा, इस मंथ तो मैं सब बदल दूंगा। आपको उस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना। आपका हर घंटा आपके लिए रीस्टार्ट है, हर मिनट आपके लिए रीस्टार्ट है। आप उस चीज पे ध्यान दो। आज प्रेजेंट ही आपके पास है, आपने फ्यूचर नहीं देखा, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। यू ओनली हैव प्रेजेंट, प्रेजेंट पे ध्यान दो। मेरा लेट्स से अभी मैं नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद मैं वापस आऊंगा, 1 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा। मेरा रिस्टार्ट हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा होगा। रिस्टार्ट मेरा 1 साल बाद या 1 महीना बाद या 1 हफ्ता बाद नहीं होगा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा मेरा रिस्टार्ट होगा। एंड फाइनली मैं इस चीज़ को एंड इस तरीके से करना चाहूँगा कि स्टॉप रनिंग आफ्टर परफेक्शन। परफेक्शनिज्म के चक्कर में मत पड़ना। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, परफेक्ट नहीं बनना है। आपको बस वो बनना है जो कुछ भी हो जाए, कोई भी एडवर्सिटी आ जाए, आपको शो अप करना है। और एट दी एंड जो कुछ भी हो जाने पे भी अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। अगर आप जेई क्रैक नहीं कर पाओगे तो आप लाइफ में फिर जो जेई IIT बॉम्बे में रैंक 1 भी बैठा होगा उसको भी आप पीछे छोड़ दोगे, अगर आप इस हैबिट को कनकर कर लेते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने एकदम डिटेल में मेरा जितना भी नॉलेज था इस फील्ड में वो आपको इस वीडियो में बता दिया है। प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा और अगर आपको इंप्रूवमेंट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि यस भैया मैंने ये चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट किया, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है। और प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कॉन्टेंट। मैं वो जेनरिक जो हाई वेटेड चैप्टर एंड दिस देन दैट ये सब वीडियो पे मैं जनरली रिलाई नहीं करता। वो बथेरे लोग बैठे हुए आपको बताने के लिए। मेरा मकसद है कि रूट लेवल पे जो एक्सपीरियंस का दिक्कत है उसको सॉल्व करना, लाइक हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, हाउ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, हाउ टू क्विट एडिक्शंस। बहुत सारे एडिक्शंस इस एज में होता है, उसको कैसे क्विट करना है, हाउ टू मैनेज फैमिली प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ। तो ये सारे चीज जो है वो इवेंचुअली अगर आप इस चीज पे मास्टर कर लोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता जेई क्रैक करने से। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा हाई वेटेड चैप्टर का, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कोई आके उठाए कि देखो 5 महीना बचा, 4 महीना बचा, जेई कब क्रैक करोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।